बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते वो ये है कि ना ही हमें चीजें लर्न होती हैं, ना ही हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। हम बुक खोलते हैं और उसको पढ़ने बैठते हैं, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं हमें चीजें लर्न नहीं होती, ना ही समझ में आ रही होती। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है, सब कुछ डिफिकल्ट लगने लगता है। तो हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही आसान सी लर्निंग के तरीके और चीजों को आसानी से समझने के तरीके जो बीइंग स्टूडेंट एंड बीइंग एजुकेटर जो है मैं फॉलो करती हूँ, और जो है आज आपको वो बहुत इजीली समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। आई एम सिमरन सहानी। पिछले 5 से 6 सालों से मैं अपने क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री और इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स अपने चैनल के ऊपर। एंड सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब मैं क्लास 10th में थी ना, आई वॉज टॉपर ऑफ क्लास 10th ऑल्सो। 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, वही सब्जेक्ट तो ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स के पास होते हैं। आई हैड इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, फ्रेंच एंड साइंस। फिर जब मैं क्लास 12th में आई तो मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ऑप्ट करी और मैं क्लास 12th की भी टॉपर रही थी। ह्यूमैनिटीज में मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आई हैड इंग्लिश, इकोनॉमिक्स थी मेरे पास, पॉलिटिकल साइंस थी मेरे पास और साइकोलॉजी थी, जिसमें मेरी 100 आउट ऑफ 100 भी आए थे एंड आई गॉट अ सीबीएसई का सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर द टॉप स्कोर। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी, तो वहां पे भी मैं अपने कॉलेज के टॉप 5 स्कोरर्स के अंदर रही। अब ऐसा क्यों हो पाया, तो गाइस देखो, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं कुछ आसान सी चीजों को फॉलो करती हूँ। जब मैं लर्न करती हूँ तो उसको करने का एक तरीका है, जब मैं समझती हूँ चीजों को तो समझने का एक तरीका है। यही चीज मैं अपने चैनल पे बहुत सारे बच्चों को इतने सालों से बता रही हूँ और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताती हूँ। तो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट को एंड किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझना कैसे और उसे लर्न कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है, अगर आपको पढ़ना है सब्जेक्ट को, आपको चैप्टर्स को पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो फर्स्ट थिंग जो पहली चीज आपको करनी है वो क्या होती है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप ये नहीं करोगे तो चीजें आपको डिफिकल्ट ही लगेंगी, बोरिंग ही लगेंगी और समझ में नहीं आएंगी। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना होता है, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो कोई, चाहे तुम थ्योरी पढ़े हो, उसमें भी समझ के ही करना पड़ेगा, वरना रट्टे मारने शुरू कर दोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे। एंड न्यूमेरिकल में तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स है हमारे, फिजिक्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, इन सब में भी आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे पहले फोकस करना है, फिर आप न्यूमेरिकल्स बैठ के प्रैक्टिस करोगे। तो अभी मैं बताती हूँ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है तो पहली चीज है गाइस, आपको बर्डन लेके नहीं समझना है चीजों को, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। जब हम चीज को पहली बार पढ़ते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो वो हमारे दिमाग की लॉन्ग टर्म में नहीं जाती है। अगर उसको हम इंटरेस्ट से समझेंगे, इंटरेस्ट से देखेंगे, तो वो दिमाग की लॉन्ग टर्म में पहुंच जाती है। तो सबसे जरूरी चीज होती है, अगर तुम चाहते हो जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से समझ में आते हो, जल्दी जल्दी लर्निंग की दीदी ऐसी बताओ कि स्पीड लर्निंग की फास्ट हो जाए, तो पहले फोकस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। कॉन्सेप्ट को समझ में कैसे आएगा, एक ही वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट। जब किसी चीज को इंटरेस्ट से पढ़ोगे तभी उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप उसको बर्डन लेके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ज्यादातर हर बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो वो दिमाग में क्या सोचता है कि यार मुझे नंबर लेकर आने हैं, मुझे ये पेपर क्लियर करना है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इस सब्जेक्ट को। बट इस वाले आपको क्राइटेरिया से नहीं पढ़ना है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जैसे कोई मूवी देखने जाते हो आप, तो वो मूवी आपको हमेशा याद रहती है। क्यों याद रहती है, आप उसके कैरेक्टर्स याद होंगे, फेवरेट हीरो हीरोइन की हो तो और ज्यादा डायलॉग भी याद हो जाते हैं, पूरी पूरी स्टोरी। आज से 5 साल पहले मूवी देखी हुई भी आपको पूरी याद होगी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। क्यों, क्योंकि वो तुमने इंटरेस्ट से पढ़ी थी, इंटरेस्ट से देखी थी, आई मीन टू से। और जो पढ़ाई होती है उसको हम ऑलरेडी अपने दिमाग में बोरिंग समझ चुके होते हैं, डिफिकल्ट समझ चुके होते हैं, इस वजह से हमें वो समझ में नहीं आता और हम भूलते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ो, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो न्यूमेरिकल है, अपना इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू करो तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब सबसे पहले आते हैं हम अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स का क्या सीन है भाई, बहुत लेंदी थ्योरी होती है, पढ़ने बैठते हैं सब कुछ बोरिंग सा लगने लगता है, लगता है कितना कुछ लर्न करना होगा, ये सब नहीं सोचना है, इंटरेस्ट लेकर। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग के अंदर हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप लिटरेचर पढ़े हो, इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़े हो, तो उसको बोरिंग मत समझो, उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो। इंटरेस्ट से कैसे पढ़ोगे, अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री का कोई इवेंट है, वर्ल्ड वॉर के बारे में समझा रखा है, उसके इंपैक्ट्स के बारे में समझा रखा है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुआ। हिटलर वाला हमारा जो चैप्टर है उसमें नाजिज्म के बारे में आपको बता रखा है, या आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बता रखा है, कैसे हमने अपनी आजादी पाई। तो उन सब चीजों को अपने दिमाग में विजुअलाइज करा करो। ये नहीं कि हिस्ट्री की बुक है, इतना रट्टा मारना पड़ेगा, इतना कुछ लर्न करना पड़ेगा। नो, जब आप पढ़ लो गांधी जी का रूल, आप पढ़ लो, आप सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का रूल पढ़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो, दांडी मार्च पढ़ो, तो जब उसे पढ़ो तो उसको दिमाग में विजुअलाइज करो। अपने दिमाग में ऐसी चेन सी बना लो कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे उन्होंने सब इकट्ठे होंगे, ऐसे वो सॉल्ट गैदर करने गए होंगे, ऐसे तरीके से सॉल्ट बनाया होगा, फिर वहां पे अंग्रेजों का ये जो है रिस्पॉन्स आया होगा। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज करो, रादर देन कि एक एक बुक की लाइन को रट्टे मारे जा रहे। तो विजुअलाइज करना जब आप शुरू करोगे तो चीजें अपने आप लर्न होंगी। बीइंग ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट, मेरे पास इतने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स थे,
ठीक है, तो मैंने उनमें सब में 90 प्लस ही स्कोर करा था, 95 प्लस करा था, 90 तो छोड़ो तुम। कैसे करा था? क्योंकि जब मैं लर्न करती थी, दिमाग में बनाती रहती थी, स्टोरी टाइप बनाती रहती थी, तो यही आपको करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है मेमोराइजेशन पे फोकस। अब मेमोराइजेशन कैसे होगा? हम क्या करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट आता है, ये देखिए एक वीडियो उसकी, ये उठाए उसके क्वेश्चन पढ़े और हमें लगता है हो गया काम, उनको थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखते हैं, वो होते नहीं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज देखो गाइस, आपको कोई चीज लर्न कब होगी? जब हम उन्हें अपनी 4 सेंसेस खोल के पढ़ेंगे। पहली सेंस है हमारी गाइस, जो हमारी लिसनिंग होती है, जो हम सुनते हैं, ठीक है, जब आप चीजों को लिसन करोगे यानी कि सुनोगे। दूसरा, जब आप उन चीजों को देखोगे, ठीक है, विजुअल जो हो गया, आप देख रहे हो, ठीक है। थर्ड हो गया आपका उसका स्पीकिंग, एंड लास्ट में आता है आपका राइटिंग, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब ये आपकी बुक है, उसमें से हिस्ट्री का चैप्टर है, ज्योग्राफी का, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का चैप्टर है, इधर इट्स इंग्लिश ओनली, या आपका बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरी पोर्शन होता है। ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें न्यूमेरिकल्स में साथ में थ्योरी पोर्शन में, उनमें भी आपको यही करना है कि जब आप चीजों को रीड करो, मन में मत रीड करो, बोल बोल के रीड करो। कोई भी आपका चैप्टर है, उसके जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, उसका एक हेडिंग है, उसके नीचे बता रखा है पैराग्राफ के अंदर ये हुआ, तो उसको बोल बोल के रीड करो। जब आप बोल के रीड करोगे तो आपके कानों में आपकी आवाज जाएगी और वो आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसको ज्यादा रिटेन करेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने बुक पढ़ी, मैं कह रही हूँ आपने एनसीईआरटी से इंग्लिश का एग्जाम्पल देती हूँ, द लास्ट लेसन चैप्टर को रीड कर लिया, खुद से बोल बोल के आपने रीड कर लिया उस पूरे चैप्टर को। हमें कोई क्वेश्चन लर्न करने को नहीं कह रही, कोई क्वेश्चन समझने को नहीं कह रही, इसको आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। आपने वो चैप्टर को रीड करा पूरा अच्छे से, पेंसिल लेके हाथ में बोल बोल के रीड करा, थोड़ा बहुत मन में करा, थोड़ा बहुत बोल बोल के करा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, कोई नोट्स मत बनाना, कुछ मत करना, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन पे जाना, उनमें से एक बैक क्वेश्चन है या जो बॉक्सेस में क्वेश्चन लिखे होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, उन्हें पकड़ा। जैसे लास्ट लेसन का मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लास्ट लेसन का एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर देती हूँ कि उसमें पूछा गया है कि एम हैमिल ने क्या पहना हुआ था अपने आखिरी दिन पर, क्या कपड़े पहने हुए थे, व्हाट ही वाज फीलिंग, उन्हें क्या फील हो रहा था, क्या इमोशनल स्टेट थी उनकी, और उनका जो है उन्होंने कौन कौन से क्लासेस कंडक्ट की थी, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाए थे, कौन कौन सी क्लास हुई थी। ये क्वेश्चन आया आपके सामने, 3 in 1 क्वेश्चन है ये। तो रैदर देन कि आप इसको लर्न करो किसी रिफ्रेशन में से, गाइड में से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, अपने आप पहले बैठो, इस क्वेश्चन को एक खाली पेपर के ऊपर लिखो। क्या पहना था उन्होंने, ग्रीन कोट पहना था, शर्ट पहनी थी, हैट पहनी थी, ये लिख दिया। उसके अलावा क्या फील कर रहे थे वो, ही वाज फीलिंग वेरी इमोशनल, पूरी क्लास को देख रहे थे ऐसे जैसे अपनी आंखों में बसा रहे हो, ठीक है। और कौन कौन सी क्लासेस करी थी, ग्रामर हुआ था, राइटिंग हुआ था, हिस्ट्री का लेसन हुआ था, वो सब आपने लिख दिया। तो आपने बस कीवर्ड्स लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने कीवर्ड्स बना के लिख दिए। अब आपको हेल्प बुक लेना, सिंपल बता दूं, हेल्प बुक लेना और उसमें से इसका आंसर का फॉर्मेशन लिख लेना। ऑन द लास्ट लेसन डे एम हैमिल वाज वेयरिंग दिस दिस दिस, और पूरा उसमें लिखा होगा ही वाज फीलिंग दिस। आपको कीवर्ड्स पता चल गए, क्या फील कर रहे थे, क्लास को पूरा अपने दिमाग में बसा रहे थे, बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, विव ला फ्रॉस्ट से लिखते हैं वो बोर्ड के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर रहे थे। तो ये बात हो गई कीवर्ड्स को पहचानने की, ऐसे आपको कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। अब एंड में बात आती है कि दीदी हमारी दिक्कत ये होती है कि जब हम क्वेश्चन आंसर्स को लिखने बैठते हैं अपने पेपर के अंदर, तो हम एक वोकैबुलरी फॉर्म नहीं कर पाते हैं। आंसर हमारे दिमाग में है बट उसे अपने हाथों से बनाकर हम लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए तुम्हारा लास्ट स्टेप होगा, आप कोई एक हेल्प बुक खरीदो अपने हर सब्जेक्ट की, जो भी आपके पास है, ठीक है। और फिर उस हेल्प बुक के अंदर से आप उन आंसर्स का फॉर्मेट पढ़ लो। 2-4 बार आपने देख लिया कि अच्छा इस आंसर को इस तरीके से आंसर कर रखा है, ये लाइन में लिखा हुआ है, इस टाइप से आंसर का फॉर्मेशन कर रखा है, फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लोगे, क्योंकि तुम्हें कीवर्ड्स पता है, आंसर का फॉर्मेशन पता चल गया, एंड देन यू कैन इंप्लीमेंट इट इन योर आंसर्स। दिक्कत क्या होती है, जब तक हमें कीवर्ड ही लर्न नहीं होते तो हम रट्टा करने लगते हैं, और रट्टी हुई चीजें तो जरूर भूल जाते हैं। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, 2 बार आपकी ग्रामर गलत आएगी, 3 बार आपका पॉइंट्स जो है आपसे नहीं बनेगा। प्रैक्टिस जब 4-5 क्वेश्चन करने लगोगे, 6th क्वेश्चन तक आप ब्रो हो जाओगे। दिक्कत क्या रहती है, हम डरते हैं और कभी इस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। तो आई होप आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स का समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको बुक में से चैप्टर को खुद से पढ़ना है और उसको समझना है। यूट्यूब वीडियो भी नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ खुद से पढ़ना और उसको समझना। कोई दिक्कत आएगी तब यूट्यूब की वीडियो को रेफर करना, और उसके बाद में आपको रीड करने के बाद एक ब्लैंक पेपर पे उसके हर कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स बनाने हैं, एंड देन यू विल जंप टुवर्ड्स द हेल्प बुक से क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना। अब आते हैं गाइस, हम हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को हम देख चुके हैं, अब आते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारा एप्लीकेशन होता है बहुत सारे फॉर्मूलाज का, एंड ये होते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स। अब इसमें मैं बाकियों का तो आपको नहीं बता सकती क्योंकि 10th के बाद से मैंने मैथ्स को कंटिन्यू नहीं करा है, बट यस मैं आपको इकोनॉमिक्स का बता सकती हूँ। इकोनॉमिक्स में गाइस हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, चाहे आप नेशनल इनकम ले लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ले लो, फॉरेन एक्सचेंज ले लो, या हमारा चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इतने सारे हमारे को फॉर्मूलाज देखने होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। तो उसके लिए तुम्हें पता है, मैंने खुद भी ऐसे ही पढ़ा था, और इवन हमने कोचिंग में भी ऐसे ही पढ़ाते हो। जो इको के कुछ लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, उनमें भी वैसी ही वो ट्रिक्स को बताया है।
सबसे पहली चीज, अगर हम फॉर्मूला वाले पोर्शन की बात करें, नेशनल इनकम के फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से, और जिसपे बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे इनकम मेथड है, अभी लिख के नहीं समझा रही हूँ, आप मेरी इको की सीरीज फॉलो करना, वहां पे और अच्छे से समझाऊंगी। जैसे इनकम मेथड है, वो पूरा का पूरा मेथड का फॉर्मूला है। बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला को लर्न करेंगे और आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हो, और वही तरीका है आपका उसमें प्रूव होने का। बट देखो क्या करना है, बार बार ना हम वो जो फॉर्मूला होता है वो हमारे दिमाग से निकलता रहता है, बार बार हम उस फॉर्मूले को भूलते रहते हैं, हमें कई बार वो फॉर्मूला अच्छे से समझ भी नहीं आता है। तो वो कैसे करना है आपको, मैं अपने स्टूडेंट्स को याद कराती हूँ, और मैंने खुद भी ऐसे ही करा था। मैंने जो है, जब मेरे टाइम पे तो यूट्यूब नहीं था ना, तो कोई भी फॉर्मूला पहले मैं उसे बुक में से खुद समझती थी, और फिर उसको पेपर पे 3-4 बार लिखती थी, और उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लिया करती। जैसे इनकम मेथड है, तो इनकम मेथड का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है कि कैसे वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, उनके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो उसको कैसे मैंने उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। वैल्यू एडेड मेथड का मैंने फॉर्मूला का एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, एक निमोनिक्स की तरह उसको लर्न करने की टेक्निक बना रखी है। फॉर्मूला लर्न हो गया मेरे को, और उसके बेसिस पे फिर दूसरी चीज, जब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद क्या मांगता है हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लो वो भी कम है आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए। तभी अगर आपके पास ब्लेंड है थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शंस का, ऐसे आपका सब्जेक्ट्स आपने चूज करे कि थ्योरी पार्ट भी और न्यूमेरिकल्स भी है, तो भाई थ्योरी को जल्दी कंप्लीट करो, एंड डेली बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान देना है। आपने इनकम मेथड समझ लिया, एक दिन रखा भाई आज इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड उठा रहे हैं और इसे कंप्लीट करना है, उसको फॉर्मूला को देखा, उसको शॉर्ट ट्रिक से अपने दिमाग में बसा लिया कि कोई भी आप उसका जो है पॉइंट भूलो ना, और उसके बाद उसके बेसिस के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। 2 बारी में आपका आंसर आई नो क्या पता सही निकल जाएगा, बिल्कुल 4 बारी में आप इनकम मेथड का कोई फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, बट 4 बारी के बाद मत रुकना, कम से कम 10 से 12 न्यूमेरिकल आप उसके सॉल्व करो, अगले दिन 3-4 और करना, क्योंकि जिस समय हिसाब का हमारा पेपर पैटर्न हो गया है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं हमारे, तो जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके जी, तो अभी के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि चीजों को, आप लोगों को सबसे पहली चीज है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पढ़ाई को हम बर्डन मान रहे हैं। पढ़ाई से हमें डर क्यों लग रहा है, क्योंकि हम उसे बोरिंग मान रहे हैं। तो सबसे पहले बोरिंग, डरना, बर्डन मानना बंद कर दो। सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू करो, और इस बीच में तुम्हारी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग सब बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, एंड आई होप आप जब भी अब अपना कोई भी थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे और जब न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे, तो इन छोटी सी और आसान सी बातों को अपने दिमाग में रखोगे, तो आपकी स्टडी की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल अनबीटेबल हो जाएगी। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।